बाराबंकी में 20 मई को मतदान होना है। उसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार को लेकर अपनी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में आज 17 मई को विधानसभा जैतपुर के ग्राम पंचायत रहरा माऊ में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं बात करते चले कि बाराबंकी 53 लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन को लेकर रामनगर विधायक व पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में आवाम को हो रही दिक्कत परेशानियों का जिक्र करते हुए आम जनमानस की परेशानियों को कम करने के लिए इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में महिलाओं, छात्रों, किसानों, नौजवानों, श्रमिकों एवं ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए दी जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के सभी के बीच रखते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने के लिए अपील की। तो वहीं आपको बता दें कि जनसभा में मौजूद रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व मंत्री व रामनगर विधायक फरीद महफूज किदवई व पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराजुद्दीन किदवई एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। समाज हम अक्सर भाई के पास बैठते हैं, लेकिन नौजवानों की चिंता, समाज की चिंता कहीं न कहीं अगर घंटा आधा घंटा 30 मिनट हम बैठे तो सबसे पहले कारोबार से हट करके लेकिन हम लोगों के साथ ये जरूर चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं पुनः आप लोगों को 4 तारीख के बाद आज सलाम दुआ जी हमारे बीच में भागीरथ जी, सतनाम रावत जी मास्टर, हमसे पूर्व वक्ताओं ने करीब करीब सारी बात आपके बीच में कही दी। मैं आपसे इतना अपील करने आया हूं, जब 20 तारीख में कोई समय नहीं बचा है और पूरे देश में जो चुनाव चल रहा है, आजादी का जो पहला चुनाव है जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ रही है और मौके हमें नहीं याद है, लेकिन ये ऐसा चुनाव है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में किसान, गरीब, नौजवान ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। उसका एक कारण है कि 10 साल से बीजेपी सरकार दिल्ली में है और कोई काम न इन्होंने गरीब के लिए किया, न नौजवान के लिए किया, न महिलाओं के सम्मान के लिए किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र जब कोई सरकार चुन के जाती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है गरीब, किसान, नौजवान की बात को रखे, उसके काम को करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये भूल गए थे कि लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद आपके हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाने को मिलती है। उस बटन से बड़े बड़े तानाशाह सही हो गए, बड़े बड़े ऐसे लोग जो गद्दी सोचा कभी जाने नहीं है और जनता ने उतार कर अलग करने का काम किया। आज जो चुनाव है, आप समाचार पढ़ते हो गए, अखबार भी पढ़ते हो, टेलीविजन और रेडियो भी सुनते हो गए। जब पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लंबी गलत फहमी थी कि जैसे पिछली बार बना ली वैसे सरकार बना दी, समझो प्रधान। और शाम होते होते जब इनके कान में सूचना ये आई कि मतदाताओं ने मन बना लिया तुमको हटाने, तो इनके पसीना अगवाया। दूसरा, तीसरा, चौथे चरण तक इनकी भाषा बदल गई। 5वां चरण है बाराबंकी। भाषा कब बदलती है? भाषा तब बदलती है आदमी परेशान होता है, जब आदमी सामने कोई रास्ता नहीं होता। भाई आप अगर घर से निकलते हो, सब आपका बढ़िया बढ़िया काम जाए तो अच्छे माहौल में वापस जाते हो, लेकिन ये तो नहीं उल्टा सीधा कहे लोग। उल्टा सीधा तब कहते हो जब परेशान होते हो, कोई काम बनता नहीं है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। हमें पूरी पुख्ता जानकारी है कि अपनी हार मान ली है।
अगर हार न मानते तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो भाषा बोल रहे हैं, भारत की राजनीति में खराब भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, इनको ध्यान रखना चाहिए। ये भूल गए कि ऊपर वाला भी देख रहा है। हमने कई मौकों पे कहा वहां देर हो सकती है लेकिन वहां अंधेर नहीं है। ये जो ऊपर वाले डंडा चला है उसी का परिणाम है कि आज हताश है, परेशान है, भाग रहे हैं, कोई को रास्ता नहीं मिल रहा है। आज गांव का गरीब जो नौजवान है रोजगार के लिए भटक रहा है। महिलाओं से पूछो जो घर का चूल्हा तक की जलाती हैं। इतनी महंगाई है कि साधारण परिवार अपना 2 वक्त का भोजन अच्छे से ही कर सकता है। और जो विद्यार्थी बढ़िया शिक्षा के लिए परेशान है, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए परेशान है। हमें तो समझ नहीं आता ये सरकार करना क्या चाहती है। लेकिन चलिए अब की पहली बार फंसे हैं कायदे से। 12 बच्चों इनका ये हाल है कि इनके दल का कोई नेता बचा नहीं जो आया ना हो। उसका कारण ये है कि तनुज पुनिया भारी मतों से आपके आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं। तनुज पुनिया बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, एक पढ़े लिखे प्रत्याशी और बेहतर काम करने वाले लोग। इनके पिताजी पीएल पुनिया साहब एमपी भी थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। इन्होंने जितना हो सकता उतना काम किया, आज भी जनता की सेवा करते हैं। मेरा आपसे एक प्रार्थना, एक अपील है। हम कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण आप बीच में देने नहीं, इतने अपील करने आए हैं। जब 20 तारीख को कोई समय नहीं बचा है, आप गांव गांव घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाओ। हो सकता है पड़ोसी से दुआ सलाम बंद हो किसी मुद्दे को लेके, लेकिन ये ध्यान रखना ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कहते ना तो बड़ा लक्ष्य होता, छोटी छोटी बातों को भूला जाता है। आप पड़ोसी से बात करो और जिससे ना बात